Welcome back on Maths Guru. Students, we have discussed the detailed basic introduction of chapter 1, that is rational numbers, and solution of exercise 1.1 class 8 in previous videos. Link has been given in the description. Students, in this session we are going to do the basic of chapter 2, that is a linear equation in one variable. We will understand what is an expression, expression क्या होती है, what is an equation, equation क्या होती है, and what is the standard form of linear equation in one variable. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, वेयर ए क्या होगा हमारा कोफिशिएंट होगा, x क्या है हमारा वेरिएबल है, एंड b क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, एंड इक्वलिटी साइन है क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है। यही हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंड हाउ टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कितने मेथड हैं उसको सॉल्व करने के, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। नाउ लेट्स बिगिन विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के साथ बढ़ेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे इक्वेशन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। सो देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, एंड यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए जो एक्सप्रेशन है बनती कैसे है, टर्म से बनती है, और टर्म्स किससे सेपरेट होती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन से। देखिए टर्म्स किससे सेपरेट होंगे हमारे पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लिकेशन और सब डिवीज़न जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्सप्रेशन मोनोमियल ही रहेगा, वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल नहीं बन पाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं यहाँ पे 5x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में प्लस लिया हमने, दैट इज एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यूज़ किया। सेकंड देखिए z/3 माइनस 6, तो इसमें हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन यूज़ किया। यहाँ देखिए फिर से xy स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे xy स्क्वायर इसमें हमने यूज़ किया, xy स्क्वायर मीन्स क्या है, x मल्टीप्लाइड y स्क्वायर। यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन यूज़ तो किया, बट सिंगल अगर हम प्लस 5 यूज़ ना करते, अगर इसको यूज़ ना करते हम, तो ये हमारे पास क्या रहता, मोनोमियल रहता। बट हमने क्या किया, एक्सप्रेशन फॉर्म किया, तो हमने बाइनोमियल बनाने के लिए क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन यूज़ कर लिया। अगेन यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, और ये भी बाइनोमियल है। वाई बाइनोमियल, बाइनोमियल आई एम सेइंग बाइनोमियल। ये सारा देखिए डिटेल डिस्कशन आपका रहेगा क्लास 9 में, बट फिर भी हम आपकी नॉलेज के लिए इसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, यहाँ पे क्या हमारे पास टू टर्म्स है, और टर्म सेपरेट कौन करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो याद रखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन वो क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं और एक्सप्रेशन में फॉर्म करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट, कीप इन माइंड। सो अब एग्जांपल ले लेते हैं, आगे बढ़े उससे पहले हमने कहा कि मोनोमियल ही रहेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो क्या रहेगा, मोनोमियल ही रहेगा। एग्जांपल लेते हैं जस्ट, देखिए 3xy, अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ z इंटू 3 बाय में ABC। तो यहाँ देखिए सारी की सारी टर्म्स हमने क्या लिया, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में कर दिया ABC। ये सारी की सारी आपको नज़र आता है कि हम सर ये डिफरेंट आपने लेटर्स यूज़ कर लिए, डिफरेंट आपने वेरिएबल्स यूज़ कर लिए, मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से, डिवाइड में भी ABC 3 वेरिएबल्स ले लिए। तो ये क्या है हमारे पास, मे बी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये क्या है, सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म को फॉर्म कर रही है, दैट इज 3 इंटू 3। हमें सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास XYZ, तो यहाँ पे बन जाएगा 9XYZ, और डिवाइड में क्या रहेगा ABC, दैट इज सिंगल टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये क्या है, हमारे मोनोमियल एक्सप्रेशन है। सो नॉर्मली क्या है, देखिए टर्म्स फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। तो इसमें क्या मिलेगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हमें क्या है, पॉलिनोमियल मिल जाता है, राइट। जब एक से ज़्यादा टर्म्स हो किसी एक्सप्रेशन में, दैट इज नॉन एज पॉलिनोमियल। व्हेन एन एक्सप्रेशन हैव मोर देन वन टर्म, देन दैट एक्सप्रेशन विल बी नॉन एज पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट, कीप इन माइंड। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अलजेब्रिक इक्वेशन। अब जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेम स्टेटमेंट में बेसिक डेफिनेशन में पता लग रहा है, नेम में ही पता लग रहा है, हेडिंग में ही पता लग रहा है, दैट इज इक्वेशन। और इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वालिटी साइन से बनती है। तो इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, right? Equality of two expression involving
वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक इक्वेशन। देखिए क्या है हमारे पास, हमने अभी कहा कि इक्वालिटी ऑफ, राइट, इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या टू एक्सप्रेशन होगी, तो वो क्या है उनकी इक्वालिटी साइन के साथ होगी, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, मैंने 2 बार राइट कर दिया इसको, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और इन अनदर वे आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो देखिए, एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन बोलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3x + 2 = 5, तो यहाँ पे मैं क्या मिला, इक्वल का साइन मिला, सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन। अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहता, 3x + 2 रहता तो ये क्या बन जाता, एक्सप्रेशन बन जाता, बट जैसे ही इक्वल का साइन यहाँ पे आ गया तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके सामने है 2x + 5 = -7, तो ये भी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इक्वल का साइन है। सिमिलरली यू कैन सी y² / 2 = 3x, तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन है, सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी का साइन है। आगे बढ़ते हैं, तो आप सिंपल फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन बोलेंगे। नाउ लीनियर इक्वेशन, व्हाट डज लीनियर मीन, देखिए टॉपिक का नेम क्या हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सभी वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का मीनिंग हमने समझ लिया कि एक्सप्रेशन में जब इक्वालिटी का साइन आ जाए तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। अब लीनियर क्या है और उसके बाद हम वेरिएबल क्या है, ठीक है, हम वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है, और इसको सिंपल इक्वेशन भी बोला जाता है। इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, और इसको बोलते हैं सिंपल इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो अब देखिए, जो वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, लाइक XYZ हो सकता है, ABC हो सकता है, LMN हो सकता है, तो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी लेटर यूज़ किए जा सकते हैं एज अ वेरिएबल। तो उनकी पावर आपने देखनी है, अगर पावर 1 है देन दैट एक्सप्रेशन, और यू कैन से दैट इक्वेशन विल बी लीनियर, वो क्या होगी, लीनियर होगी। वो इक्वेशन या वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, लीनियर होगी। कब, जब उसकी पावर क्या होगी, वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। अब वो क्या है, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 देन दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, और इसको सिंपल इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, x + 7 = 3, तो अब वेरिएबल कौन सा हमारा, यहाँ पे x है, और इसकी पावर कितनी नजर आती है आपको, 1, कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 प्रेजेंट है। सिमिलरली 2y - 3 = 11, तो यहाँ y की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 राइट कर सकते हैं, और 1 वहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलरली यू कैन सी 2y/5 = -7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2y⁻1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 1 है। सो दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो डिफरेंट है, लीनियर नहीं है। सो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है कि नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स, लाइक यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पे, x² + 2x = 4। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, आपको नजर क्या आता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, बट यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, x² है, मीन्स पावर कितनी यहाँ पे 2 है, मीन्स क्या है, नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2 है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब आप स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 में, फिर भी हम लोग बेसिक एग्जाम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x³ + 9x² + 27x + 27 = 216, नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। वाई, एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, यहाँ पे पावर हाईएस्ट क्या है हमारे पास, 3 है। सो दैट दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। ध्यान रखेंगे, जब भी स्टेटमेंट में, जब भी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट हो, देन दैट स्टेटमेंट, दैट एक्सप्रेशन विल बी एन इक्वेशन, वो इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या है, इक्वल का साइन देखना है, इक्वल का साइन प्रेजेंट है, देन दैट स्टेटमेंट विल बी एन इक्वेशन। उसके बाद हमें देखना है वेरिएबल की पावर कितनी है, अगर वेरिएबल की पावर 1 है देन दैट इक्वेशन विल बी लीनियर, अगर पावर 2 है देन दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है देन दैट इक्वेशन विल बी
क्यूबिक। सिमिलरली हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया कि अगर सिंगल टर्म है देन दैट इक्वेशन विल बी मोनोमियल, और यू कैन से दैट एक्सप्रेशन विल बी मोनोमियल। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर टू टर्म्स है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, मीन्स हम क्या कहेंगे उसको, बाइनोमियल। अगर थ्री टर्म्स हैं और इक्वलिटी का साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ट्राइनोमियल, राइट। सो नाउ प्रोसीड। अब देखिए कुछ बेसिक बातें आपको समझनी है, कुछ माइंड में रखनी है। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट आउट साइड, देखिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते क्या है टर्म्स को, वो समझना है हमें जस्ट। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वलिटी साइन, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वलिटी साइन इन एन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड एज LHS। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड। एंड द वन ऑन इट्स राइट इज कॉल्ड RHS, उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, तो उसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वलिटी साइन के जो लेफ्ट में टर्म्स है उसका क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में जो है उसको RHS बोलते हैं। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट पॉइंट। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द LHS ऑफ लीनियर इक्वेशन and that of its right hand side will be equal only for a unique value of the variable in it। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हमने कहा, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दैट ऑफ इट्स राइट हैंड साइड विल बी इक्वल ओनली फॉर ए यूनिक वैल्यू। ये आपको समझना है यहाँ पे, ऑफ द वेरिएबल इन इट। जो वेरिएबल है यहाँ पे यूज किया गया है XYZ MNO ABC, जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया है उसकी यूनिक वैल्यू है, एक पार्टिकुलर वैल्यू है, उसी के लिए ये इक्वलिटी सस्टेन करती है अपने आप में। इक्वलिटी का साइन तभी प्रूव होगा जब इक्वल कब होंगे, जब उसकी एक यूनिक वैल्यू के लिए इक्वलिटी प्रूव होती है, अदरवाइज, और किसी भी वैल्यू के लिए, एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल होती हैं, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगी। मीन्स एग्जाम्पल लिया हमने 3m = 6, ये रिलेशन जो आपके सामने है, ये इक्वेशन जो है आपके सामने है 3mx = 6 विल बी ट्रू, ये ट्रू होगी कब, ओनली फॉर m = 2। वाई, देखिए जैसे आप m की वैल्यू 2 पुट करते हैं क्या मिलेगा हमें, 3 × 2 तो क्या बन जाएगा 6 = 6, रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आप m की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 3 × 1 = 6, 3 = 6। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब तक लेफ्ट और राइट दोनों सेम नहीं होंगे वो रिलेशन ट्रू नहीं होगा, इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या है, इस यहाँ पे जैसे हमें सॉल्यूशन मिला वो यूनिक सॉल्यूशन दैट इज m = 2, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन और रूट। तो आप जब भी आपसे कहा जाए फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, मीन्स हमें क्या करना है, उस पार्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करनी है। और जब भी आपसे कहा जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तब भी हमें क्या करना है, गिवन वेरिएबल में, गिवन इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं, बात करते हैं यूनिक वैल्यूज़ की या रूट्स की, कि किसी इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं। स्टूडेंट समझिए, देखिए जब हम बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इक्वेशन क्या हमारी लीनियर है। टॉपिक क्लास 8 में हमारा लीनियर इक्वेशन का रहेगा, बट इन हायर स्टैंडर्ड और यू कैन से क्लास 9 और क्लास 10 में आप पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। तो जैसे भी उसमें क्या है, जैसे पोलिनोमियल में जाएंगे तो आपके पास क्या है, रूट्स के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन की जो फॉर्म है वो चेंज होती रहेंगी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, क्यूबिक भी पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने रूट होते हैं। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए आपको हाईएस्ट पावर देखना है, अगर हाईएस्ट पावर 1 है किसी इक्वेशन का, मीन्स क्या इक्वेशन लीनियर है, और लीनियर है तो क्या होगा, हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स मिलेंगे हमें। अगर लीनियर है मतलब पावर 1 है, 1 है तो हमें क्या 1 सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, हाईएस्ट जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, अगर वो 2 है तो हमें क्या है 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। दैट मे बी आइदर रियल और इमेजरी, वो इमेजरी भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। नाउ अगर पावर 3 है मीन्स क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें क्या है 3 रूट्स मिलने वाले हैं, 3 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। उस पार्टिकुलर वैल्यू के, उस वेरिएबल के 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। वो 3 वैल्यूज पुट करने पे हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल मिल जाएगा। नाउ प्रोसीड। तो आप क्या है, जितनी हाईएस्ट पावर है उतने ही गिवन इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखिए अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने आ जाती है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, कोई इक्वेशन जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, जैसे कि हमने थंबनेल से डिस्कस किया था कि अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन इस प्रकार से एक्सप्रेस की जा सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर a एंड b
आर टू इंटीजर्स, ये क्या होंगे हमारे पास इंटीजर्स होंगे। ये इंटीजर्स क्या हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। एंड हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि हमें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही ये रिलेशन ट्रू है। वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो, क्या बी जीरो हो सकता है, बी जीरो नहीं हो सकता है। एंड ए भी जीरो नहीं हो सकता। अगर देखिए ए जीरो होकर दिया आपने तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, लाइक जीरो इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस बी इक्वल्स टू जीरो एंड बी इक्वल्स टू जीरो। देखिए ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो दैट कीप इन माइंड कि ए एंड बी आर हमारे पास क्या है, नॉन जीरो नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। वेयर 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। राइट हैंड साइड क्या हमारा 7 है एंड 3 इज द कांस्टेंट टर्म, राइट। नाउ प्रोसीड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड एज सॉल्विंग द इक्वेशन। देखिए क्या है, अब जो प्रोसेस यूज करते हैं टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड दैट सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हमारे पास है। फर्स्ट वन इज बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, एंड सेकंड इज ट्रांसपोजिंग द टर्म्स, और यानी कि मूविंग द टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द बोथ साइड। तो देखिए फर्स्ट में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स को। तो दो फर्स्ट मेथड हमारा यहाँ पे एन इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए कोई इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है, अनचेंज रहती है। कब, इफ वी परफॉर्म सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, हम एडिशन करें तो दोनों तरफ सेम करें, सब्ट्रैक्शन करें तो दोनों तरफ करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, और डिवीजन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, और सेम टर्म्स के साथ करेंगे, देन देयर विल बी नो चेंज इन द इक्वेशन, राइट। अब वन बाय वन समझते हैं। एट द सेम नंबर और इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल टू द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, अगर ये करते हैं हम क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करते हैं बोथ साइड, देन देयर विल बी नो चेंज, इक्वेशन क्या रहेगी हमारी, अनचेंज रहेगी। सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज of a variable from both sides of an equation, then there will be no change. Similarly, if we multiply or divide both sides of an equation by the same number or by an equal quantity of variable, again there will be no change. क्या है, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, then there will be no change. Now next, that is point D, in an equation of the form, देखिए अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाती है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू एम बाई एन, देन हम सबसे पहले कौन सा प्रश्न परफॉर्म करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को आपस में, ठीक है। इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ हम परफॉर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन इंटू, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी एंड इक्वल्स टू m इंटू सी एक्स प्लस डी। तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, कौन सा, बाय परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। नाउ मेथड नंबर 2, दैट इज मूविंग टर्म्स फ्रॉम वन साइड टू अदर। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, टर्म्स को एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हैं, ठीक है। लेफ्ट से राइट मूव करेंगे और राइट से लेफ्ट मूव करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखिए क्या है, मूविंग ऑफ टर्म्स। अब जो मूविंग ऑफ टर्म्स है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग। ये आपके लिए नया वर्ड है बट आप माइंड में रखेंगे। तो मूविंग द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स साइड टू द अदर इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रांसपोजिशन। नाउ व्हेन द टर्म्स आर ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर, तब क्या होता है, सो नाउ क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आर रिवर्स्ड। देखिए क्या है, एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आपको रिवर्स कर जाएंगे, उनके साइन चेंज कर जाएंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन आर रिवर्स्ड, ये भी एक दूसरे के रिवर्स है। मल्टीप्लिकेशन में उसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या डिवीजन में चली जाएगी, और जो डिवीजन में है उसको राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। सो नाउ यू कैन सी इन दिस टेबल ऑपरेशन बिफोर ट्रांसपोजिंग, ऑपरेशन आफ्टर ट्रांसपोजिशन एंड चेंज।
देखिए क्या होता है, फर्स्ट क्या है हमारे पास एडिशन, सेकंड क्या ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। सो देखिए ऑपरेशन बिफोर ट्रांसपोजिशन आप क्या देखते हैं कि हमने क्या किया, ट्रांसपोजिशन से पहले क्या है एडिशन, एंड ऑपरेशन आफ्टर ट्रांसपोजिशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। मीन्स क्या है, जैसे ही आपने साइड चेंज किया उसका, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली बिफोर ट्रांसपोजिशन क्या सब्ट्रैक्शन है, तो आफ्टर ट्रांसपोजिशन क्या बन जाएगा एडिशन, मीन्स क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा डिवीजन, मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा चेंज साइन, डिवीजन में चला जाएगा, और डिवीजन से क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट क्या है एडिशन वाला साइन किस में चला जाएगा सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में, और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में। नाउ प्रोसीड। अब देखिए दो जो स्टेप हमें आपको वो समझना है, बस हम मैक्सिमम प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाले हैं वो ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास क्या रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं, रीअरेंज द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन होगी उसको रीअरेंज करेंगे अच्छे से, सच दैट द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स आर ऑन द वन साइड। जो वेरिएबल वाले टर्म्स है वो हमारी क्या रहे, लेफ्ट साइड में रहे या वन साइड में रहे। बट हम वन साइड की मीन्स हम कोशिश करेंगे उसको लेफ्ट साइड रखने की, एंड दोज विद द कांस्टेंट नंबर्स आर ऑन द अदर। जो कांस्टेंट नंबर्स हैं या न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगे हमारी अदर साइड में रहे या राइट साइड में हम रखने की कोशिश करेंगे। नाउ मेक द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एज 1। जो वेरिएबल हमारे हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी, उनके जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है हमें, सो दैट हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ, तो टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दिस इज द सेकेंड मेथड, दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। नाउ ये सब करने पे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हमें क्या मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ चेक द करेक्टनेस, हम करेक्टनेस चेक कैसे करेंगे, एंड वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग और बाय पुटिंग द सॉल्यूशन दैट इज यूनिक वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। जो सॉल्यूशन हमें मिला, यूनिक वैल्यू मिली, उसको हम क्या करेंगे गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, और हम क्या करेंगे हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है और नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हमें मतलब कि हमने करेक्टनेस को चेक कर लिया है, वेरीफाइड हो गई है स्टेटमेंट, इक्वेशन हमारी वेरीफाइड होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।